और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बैठक के बाद TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में संजय राउत ने और किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी है, सुनिए। मोदी जी रिटायरमेंट के मूड पे है, उनकी एक इच्छा है कि तीसरी बार कसम ले लूं, तीसरी शपथ ले लूं। बुजुर्ग है, सीनियर है, बड़ी पार्टी है, बहुमत चाहे ना हो तो उनको अधिकार है सरकार बनाने का। न्योता मिलेगा तो जाएंगे, तीसरी कसम लेंगे, तीसरी कसम के बाद चौथी कसम हमारी है। मतलब इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा सरकार बनने की सर? कोशिश तो जारी रहे। तो समय निश्चित है सर? मोदी जी की सरकार पहले बनने दो, बनने के बाद चलने दो, चलेगी लेकिन भागेगी नहीं। यानी कि पिक्चर भी बाकी है सर? पिक्चर शुरू हो गया है, एंड बाकी है। आपने जो है देवेंद्र फडणवीस को विलन कहा है, वजह क्या है सर? विलन ही है ना। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इस एक व्यक्ति ने जहर घोला है, पूरा महाराष्ट्र को बदनाम किया है, पुलिस का मिसयूज किया, ईडी का मिसयूज किया, भ्रष्टाचार किया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। और एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया है। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनाने की बात गलत है, हम सही समय पर सही फैसला लेंगे। जनमत को ध्यान में रखकर इंडिया फैसला लेगा। बैठक में तय कि जनादेश तानाशाही के खिलाफ। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ है। जनादेश नरेंद्र मोदी की सारी संस्थाओं पर कब्जा करने और तानाशाही करने के खिलाफ है। ये बोला गया। यानी कि सही समय पर फैसला लेंगे। तो सही समय कब होगा? अगर 9 या 10 जुलाई को प्रधानमंत्री होगा, वो कैमरे पे नहीं बताया जाता। 9 और 10 जुलाई को शपथ ले लेते हैं, उससे पहले होगा इसी समय, उसके बाद होगा? नीति में सिर्फ शपथ लेना एक घटनाक्रम नहीं होता, बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं और हम जो मौजूदा राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर ध्यान रखे हुए हैं जी। अच्छा, ये बताइए, कल बैठक के बाद में दो चीजें चल रही हैं। एक तो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी को वापस लाने की कोशिश हो सकती है। दूसरा, खबरी से तारीफ, जो तस्वीर भी आई, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें नायडू स्टालिन साहब ये एयरपोर्ट पे मिले। तो उससे क्या मतलब है? मायने क्या हो सकते हैं? एयरपोर्ट पे अगर दो पुराने परिचित लोग मिल जाएंगे तो आपस में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले तमाम पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है। आने वाले दिनों में भी कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। एनडीए कल सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, जिसके लिए राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को कल शाम 5 बजे मिलने का समय दे दिया है। इस बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलग अलग सहयोगियों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। बीजेपी मुख्यालय में कल मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। कोलकाता में 8 जून को टीएमसी सांसदों की बैठक होगी। टीएमसी सांसदों को ममता के आवास पर बुलाया गया है। मुंबई में आज अजित गुट के नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। उधर कल इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि गठबंधन की तरफ से फिलहाल सरकार बनाने का दावा नहीं किया जाएगा और समय का इंतजार किया जाएगा। बैठक के बाद सोनिया गांधी ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि अब सियासी लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे सरकार में आने के बाद पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबको फ्रंट फुट पर रहना है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण में इस बार विदेश से कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं, इस पर एक रिपोर्ट। दुनिया के जिन 80 राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी को जीत की बधाई दी है, उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम सुनक भी शामिल हैं। मोदी की इस जीत के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आने वाले हैं। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन अमेरिका भारत साझा प्राथमिकताओं पर नई सरकार के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली आएंगे। पिछले 2 टर्म की तरह इस बार भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने की खबरें हैं। सोर्सेस के मुताबिक इस बार बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक मोदी ने फोन करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की। श्रीलंका ने शपथ ग्रहण का न्योता स्वीकार कर लिया है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भारत ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने शिरकत की थी।
2014 में मोदी के पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण में तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित सभी सार्क देश के नेताओं ने भाग लिया था।